बशीर मेमन साहब जरा होश के नाखल लें, अभी नए नए आए हैं, आपको बड़ा शौक है सियासत का, सियासत बिल्कुल करें, मगर अनाड़ी ड्राइवर से मेरा मशवरा है कि गाड़ी जरा इतनी स्पीड में चलाएं कि कल आपकी जान को खतरा ना हो जाए। धमकियां दे रहे हैं अफसरान को, तो वो मैं बात कहना चाह रहा हूं कि अब धमकियों का दौर गुजर चुका। आप नए हैं, शायद कह रहे हैं कि आपकी फोन में दम होगा, आप तो क्या, आपके बड़ों की फोन में भी दम नहीं होगा। मैं ये वसूख के साथ कह सकता हूं कि सिंध की ब्यूरोक्रेसी को मुस्लिम लीग नवाज के मौजूदा सूबाई सदर डिक्टेशन देते हैं, धमकियां देते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग की धमकियां देते हैं, और उन्हें यह कहा जा रहा है कि हम पक्के हैं, हम आ गए। मौजूदा अफसरान को धमकियां दे रहा है। सोर्सेज हमारे भी होते हैं, हम भी सियासत करते हैं इसी सूबे में, और उनको मैं कहना चाहता हूं कि आज आप ये धमकियां देते हैं, आपके बड़ों को भी हमने देखा है, पीपल्स पार्टी को नहीं झुका सकेंगे आप इस तरह की फोन कॉल से। एक शहरी जमात है जिसको इलेक्शन के दौरान 1 महीने तक सिंध में एहसास महरूमी भी याद आ जाती है, सिंध में उर्दू बोलने वालों के हुकूक पर डाके भी याद आ जाते हैं। जब इलेक्शन पोलिंग डे खत्म हो जाता है तो वही पार्टी फिर उर्दू बोलने वालों, जिनकी वो नुमाइंदा भी नहीं है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, कैटेगोरिकल कहता हूं, अगर उर्दू बोलने वालों की कोई अक्सरती नुमाइंदा जमात है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। 27 दिसंबर शहीद रानी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की बरसी जो 27 दिसंबर को मनाई जाती है, इस बार भी उसकी एक्टिविटीज के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबे भर में अपनी तैयारियां हमने शुरू की हुई हैं, और इसी सिलसिले में इंशाअल्लाह 8 दिसंबर को हमारे 2 डिवीजन्स के इजलास हैदराबाद में मुनक्किद होंगे, मीरपुर खास और हैदराबाद। 9 दिसंबर को हम शहीद बेनजीराबाद, लाड़काना और सखर डिवीजन का इजलास सखर में होगा, जिसमें सूबाई क़यादत निसार खोड़ो साहब, हमारे साबिक चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब और हमारी सूबाई क़यादत भी वहाँ दौरे करेगी, और इंशाअल्लाह इस बार हमेशा की तरह ये बरसी का प्रोग्राम जो है वो बड़ा शानदार गुजरेगा। राना सनाउल्लाह अगर ये बात कर रहे हैं कि किसी जज ने घर में आके माफी मांगी, तो ये वतीरा मुस्लिम लीग नून का जरूर रहा है, और इस तरह के शकूक शोबात पाकिस्तान में किए जाते हैं कि कोई किसी के दौर में अपॉइंट किया गया है, कोई किसी के एहसानात उतार रहा है। अगर इस तरह की कोई कहानी है तो हमारे इल्म में नहीं, अगर राना साहब खुद कह रहे हैं तो राना साहब को पता होना चाहिए कि हम अपने घरों में माफिया नहीं लेते, बल्कि सैफुर रहमान ने कोर्ट में, जिसके विटनेस हामिद बीर जैसे सीनियर सहाफी हैं, पांव पड़ के रोक के माफी मांगी थी। ये तो एक वाकया पब्लिक के सामने है, ये वाकया अगर 4 दीवारी के अंदर है तो मालूम। पीपल्स पार्टी ने कहां इलीगल इमिग्रेट्स की हिमायत की है कि इनको यहां से नहीं निकाला जाए, नंबर 1। दूसरी बात कि आज भी अगर आप मेरा मौक़िफ़ भी जानना चाहेंगे तो मैं भी कहूंगा कि सिंध अफोर्ड नहीं कर सकता, ये मुल्क पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता इलीगल इमिग्रेट्स के, तो बिल्कुल उनको जाना चाहिए। और दूसरी बात, जब आपने बहरावाली की, तो ये सारे केसेस अदालतों में मौजूद हैं। अगर कब्जा किया गया है तो आज कोई मेरे ख्याल में 4था महीना है चल रहा है इस हुकूमत को, कार्रवाई होनी चाहिए। इस मुल्क में अदालतें हैं, अगर आजिज धामरा भी किसी इलीगल काम में मुलविस है तो कार्रवाई होनी चाहिए, और हमारे खिलाफ तो कार्रवाइयों में बड़ी सखावतें होती हैं, आपको मालूम है। तो इस पे खामोशी क्यों है, वो इदारे भी बताएं।